तो इस टाइम शेर ड्रामे का सबसे बड़ा मसला यह है कि क्या यहां पर शेर की और फजर की शादी या निकाह हो भी पाएगा या नहीं। मुझे नहीं करना निकाह, क्योंकि टीजर में तो हमारी फजर ने कह दिया कि भैया मैं निकाह नहीं करने वाली, तो ड्रामा मजीद कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग सीन इनफैक्ट रोस्ट कर दिया माँ ने उस पॉइंट पर जिस टाइम शेर लेकर जाता है अपना रिश्ता। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। तो क्या होगा भैया नेक्स्ट एपिसोड में, शेर और फजर की शादी हो पाएगी या नहीं, और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन हैं जो आपको आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज के ऊपर अब वेडिंग सेल्स चल पड़ी है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं ऐसे में गिफ्ट, तो नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदकर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया सबसे पहले जिस तरीके से शेर को और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है कि वो आते हैं यहाँ पर काका साहब के सामने, सबसे पहले जमीन का वो टुकड़ा रखते हैं जिस टुकड़े की वजह से इतने सालों से इन लोगों के दरमियान में दुश्मनी थी। अब काका साहब की बॉडी लैंग्वेज ना बड़ी अनोइंग और बड़ी कोई स्टूपिड है। मतलब इस एज का बंदा कभी भी इस लेवल का एटीट्यूड और खास तौर पे एरोगेंट नहीं रखता। यहां पर भैया जिस चीज की तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ थी कि भैया ऐसे में हमें वो जमीन मिल जाए, वो जमीन तेरे आगे लाकर उसने पेश कर दी, हाथ तक उसने जोड़ दिए। और तो और अगर तुम लोगों को ये लगता था कि हाँ इनकी वजह से तुम्हारी बेटी जो घर की है उसकी इज्जत नीलाम हो चुकी है, वो मोहल्ले में या फिर उस सोसाइटी में बदनाम हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम लोगों को सर झुका कर चलना पड़ता है, उसका भी रिश्ता मांगने आ गए। मतलब एक शख्स आपके पास बड़े अच्छे मैनर में शादी की दावत लेकर आया है कि आपकी वो बदनामे जमाना बेटी जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही बुरी है, हम उसको अपनाते हैं। आप उसको धक्के मारकर भी तो घर से बाहर निकाल रहे थे ना, जमीन का टुकड़ा रख कर यहां पर मान लेते। आई नो ड्रामे को इंटरेस्टिंग करने के लिए वो तो दिखाने था, बट लॉजिकल मैनर में ये बात कर रहा हूं कि इससे बेहतरीन तो डील हो ही नहीं सकती थी। लेकिन वो कहते ना कि पागलों का कोई भी इलाज नहीं होता। यहां पर बाप जो है वो भड़की जा रहा है अपनी बहन की बातों में आकर, जिसकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप ये लाइन थोड़ा सा गौर से सुने। टूट गए दिल, छत पे पड़े, धूप में पड़े पड़े सूख ही गए। हाँ, असल तकलीफ तो ये है ना तुझे, जिसकी वजह से तूने इस पूरे खानदान के अंदर फसाद इकट्ठा किया हुआ है और तू नहीं चाहती कि भैया कोई भी यहाँ पर सुख की जिंदगी जिए, क्योंकि तूने दुख की जिंदगी जी है। इसमें भी अगर देखा जाए ना कहीं इसका अपना कसूर भी होगा, क्योंकि ये उसी चीज को अपनी अना बनाकर अकड़ बनाकर बैठ गई होगी। जिंदगी में मूव ऑन आपने कर लेना होता है जब आप देखो कि भैया आपकी जिंदगी किसी एक चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा जहन्नम बन चुकी है, जो कि शायद इसने उस टाइम पर नहीं किया और यहां पर सारी जिंदगी सड़कर गुजार दी, और अब वो चाहती है कि बाकी सब भी उसकी तरह जलकर गुजारें। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी मिस्टेक नजर आती है, जो आई बिलीव के राइटिंग की भी मिस्टेक है। क्योंकि ठीक है ड्रामे को आपने इंटरेस्टिंग तो बनाना था, लेकिन यहां पर अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखते तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। जैसे लेट्स से आपको दिखाया जाता कि एक टाइम पर जिस टाइम ये सब लोग आए थे, आकर मांग रहे थे माफी और जमीन का टुकड़ा भी दे दिया, तो काका साहब मान जाते और इन लोगों की सुलह हो जाती। और यहां पर मजीद तड़पते हुए दिखाया जाता ताज बीबी को कि ये क्या हो गया, सालों की दुश्मनी छठ में जो है ना वो दोस्ती में बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहां पर राइटिंग में भी ये हुई है, और ऐसा कोई कर नहीं सकता, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप एक घर में गए हो अपनी सालों की दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए। यहां पर आपने वो जो तनाज़ा था वो भी ख़त्म कर दिया, ज़मीन का वो टुकड़ा उनको पेश कर दिया, लेकिन साथ ही आप रिश्ते की भी बात कर रहे हो। मतलब इससे तो किसी बेवकूफ़ को भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग हमें कीमत दे रहे हैं। ऐसे तो भैया मेरे ख्याल से अगर कोई तनाज़ा ना भी हो और रियल में भी आप किसी के घर रिश्ता लेकर जाओ और कहो कि ये ज़मीन का टुकड़ा रख लो, अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, तो मेरे ख्याल से लोग थूकेंगे ऐसे रिश्ते के ऊपर कि हम तो नहीं कर रहे भैया, ये तो ज़मीन देखकर हमें खरीद रहे हैं। सो दैट वाज रियली अ बुलशिट सीन के कैसे मतलब आपको दिखा दिया गया। पहले दिन को चाहिए था कि दिखाते कि हाँ मनाने की कोशिश करते, या अगर वो नहीं भी मानते तो ठीक है वहां से उठ के आ जाते, लेकिन रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको सिर्फ अगर ये सीन भी दिखाना था बड़ा जरूरी कि नहीं जी बाप ने तो घर से बाहर निकालना था, तो वो तो उस कंडीशन में भी निकाल सकता है जहां पर रिश्ते की बात ना भी होती, वो बस पकड़ के उसको निकाल लेता कि हाँ तूने मुझे धोखा दिया, वो तो जिंदा सलामत आ गया इस घर के अंदर। तो ये चीज़ शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती, क्योंकि अभी ऐसा फिलर आ रहा है कि भैया मिस्टेक तो इनकी अपनी भी है।
आप लोग एक तरफ से तनाज़ा ख़त्म कर रहे हो, दूसरी तरफ से रिश्ता मांग रहे हो। क्योंकि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ना रिश्ता मांगना भी एक गाली की तरह होता है। नहीं यकीन आ रहा, अब आप ज़रा सुने, आपको कितना साउंड अजीब करेगा। और ये गली मोहल्लों में गाली दी जाती है, अपनी बहन का रिश्ता दे दे, कहते हैं ना लोग ऐसे, सुना ना, और अजीब भी लगा आपको। तो इसीलिए जब आप किसी के घर गए हो माफी मांगने के लिए, तो भैया ऐसी कंडीशन में आप रिश्ता नहीं मांग सकते। भले रिश्ता मांगना, निकाह करना एक अच्छी बात है, सुन्नत है, लेकिन यहां पर आप कुछ सिचुएशंस का लिहाज रखते हो। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी लेटेस्ट एपिसोड में जो आपको दिखाई गई। एक और पॉइंट की मुझे समझ नहीं है, अगर आप लेटेस्ट एपिसोड का ये वाला सीन भी थोड़ा सा गौर से देखें तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डायरेक्शनल मिस्टेक, आई वुड से। ये यहाँ पर हमारे कैरेक्टर से कुछ गलत बोल दिया गया। पहले आप ये सीन देखें। दरवाजे बंद करो और इन्हें कहो यहाँ से चले जाए। मतलब अगर दरवाजे बंद कर दोगे तो ये जाएंगे कैसे? इनको चाहिए था कि यहाँ पर ये बोलते कि दरवाजे खोल दो और इनको यहाँ से जाने दो, और अगर ये ना जाए तो फिर हम फजर को गोली मार देंगे। तो थोड़ा सा बंद या फिर वो जो खोलने वाला सीन है वो समझ में नहीं आया, इसने यहाँ पर बंद बोला है। अगर आप भी चाहें तो ये सीन दोबारा से सुन सकते हैं। और अगर ये इसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की है तो आई रियली वांट यू गाइस टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसके बाप का इस पॉइंट पर दरवाजे बंद करवाकर इनको जाने का मशवरा देना किस लिहाज से था, उसका मतलब क्या था, क्योंकि मैं समझ नहीं सका। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समटाइम मैं समझ नहीं पाता, आप लोग समझा देते हैं तो समझ आ जाती है। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट एपिसोड के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन के बारे में, जिस सीन को देखकर मुझे बड़ा मजा आया कि यहां पर बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वो बड़े कॉन्फिडेंस से किसी भी मोमेंट पर ये कह सकें कि ठीक है हमारी शादियां खराब नहीं होंगी। आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम ये बहनें वापस आ रही होती हैं, एक बहन टेंशन लेती है कि अब हमारी शादियों को क्या होगा, क्योंकि शेर ने तो ये कह दिया था कि जो हमारे साथ नहीं होगा वो हम में से नहीं है, और डेफिनेटली ना तो इनके शोहर आए और ना ही आगे से उनका बाप। तो शादियों की टेंशन लेते हुए उसने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, जितनी ज़मीनें हमारे पास हैं हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और इंटरेस्टिंगली अगर ये हमसे बात करना छोड़ भी देंगे तो जिस टाइम उन ज़मीनों पर फसल उगेगी ना तो फिर भागे भागे आएंगे, क्योंकि जो मर्द सिर्फ लालच की बेस पर किसी औरत से शादी करता है वो सारी ज़िंदगी उसका गुलाम बन के रहता है। चाहे आप इसको अच्छे ज़ुमरे में देखें या बुरे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि ठीक है वो अपनी वाइफ्स को उस तरीके से प्रायोरिटी भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं कि हाँ ठीक है इसकी वजह से हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं। बट नेचर का एक कानून है, मर्द को ही स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर औरत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली अल्टीमेटली उसको उसकी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी फाइनेंस के साथ चलती है भैया। प्यार तो ठीक है होता ही है, आपकी गुड बुक्स में हमेशा पहले नंबर पे आएगा, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो फाइनेंस के बगैर कुछ नहीं होता। बड़े बड़े कपल जिनके दरमियान प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समटाइम इतनी ज़्यादा गुर्बत आ जाती है, इतने ज़्यादा फैमिली इश्यूज आ जाते हैं कि बेचारे सेपरेट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग सीन है, मेरे ख्याल से इस सीन को ज़रूर थम्स अप करना चाहिए। हर बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को इसी तरह से स्ट्रॉन्ग करे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, और यहाँ पर उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं जिसका आप लोगों को बेताबी से इंतजार है कि क्या ऐसे में जो शेर है वो यहाँ पर फजर को मनाने में कामयाब होगा या नहीं, क्योंकि फजर ने तो स्ट्रेट अवे कह दिया कि भैया ऐसे में वो निकाह नहीं करने वाली। इनकी साइड से भी ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि एक लड़की अभी इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, यहाँ पर बाप ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आप कैसे मतलब उसके होश में आने से पहले उसके सामने दुल्हन का ड्रेस लेकर आ जाओगे कि चल बेटा अब तेरी हम शादी करवाने वाले हैं। एक इंसान को थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल तो होने दो, एक दो दिन गुजरने तो दो, यहाँ पर दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन हो, लेडीज बैठकर उसको समझाएं कि अब हम तुम्हारी ज़िंदगी को लेकर ये डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि शादी हो रही है, यहाँ पर निकाह करवाने जा रहे हैं। इट्स नॉट अ जॉक के भैया ऐसे में वो भी एक सिचुएशन से निकली नहीं, आप उसे दूसरी सिचुएशन में डाल रहे हो। तो डेफिनेटली उसने यही बोलना था। सबसे पहले शी नीड्स टू क्लैरिफाई कि मतलब ऐसे में उसके घर वाले क्या वाकई अब उसको ऑन करते हैं या नहीं। इसीलिए वो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि भागेगी गेट की तरफ और शेर को कहेगी कि मैंने अपने घर जाना है। शेर उसको एक दफ़ा फिर उसके घर लेकर जाएगा, जैसे पहले लेकर गया था फिर लेकर जाएगा, और वहाँ पर जाकर उसको रखेगा उसके घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने। बेचारी वो बड़े दरवाजे खटखटाएगी, यहाँ पर आवाज़ें लगाएगी बाप को, लेकिन बाप इतना सफाक कि उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। फिर इवेंचुअली माँ के बहुत ज़्यादा कहने पर, उसके बिलबुलाने पर बाहर आकर यहाँ पर उसको फिर से धक्का देकर फेंकेगा शेर की तरफ। और घर में चूंकि ऑलरेडी उसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर पहले बना रखा है, आपको बड़े इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे कि उसने फजर का रूम तक जला दिया है और फिर कुरान खानी करा रहा है ताकि घर से इस तरह की जो बलाएं हैं वो ख़त्म हों, जो उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी बेटी की वजह से घर में बहुत ही नहुसत फैल चुकी है। अब ऐसी सिचुएशन में कुरान खानी तो पहले ही हो रही थी, जब धक्का देकर बेटी को बाहर निकालेगा तो ये जो सीन है ना, ये सीन आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा।
एक ऐसा सीन जहां पर वो कहेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब, मरहुमा का नाम फजर बिन्त शुजात था। तो ये सीन के उसने बेटी को जीते जी मार दिया, फातिहा पढ़ा दी और डेफिनेटली घर वालों को मज़ीद तकलीफ़ दी। और उसके बाद तो फिर फजर को पता चल जाएगा कि उसका बाप एक बिल्कुल सफाक इंसान है, एक ऐसा इंसान के मतलब उसके आगे ये सोने का बन के भी आ जाएगी तो वो फिर भी नहीं बख्शेगा। बेसिकली समझना तो फजर को उसी टाइम पर चाहिए कि जिस इंसान ने तुम्हारी पहली गलती, जो तुम्हारी गलती इतनी थी भी नहीं, चलो मान लो चलो गलती ही थी, उसके ऊपर इतना हार्ड रिएक्शन दिया कि तुम्हें जान से ही मार दिया था, तो ये तो चीज़ उसके लिए कोई बड़ी नहीं है। उसने निकाल दिया तुम्हें, वो तुम्हारे लिए वो नफरत ही रखता है, वो प्यार नहीं रखता जो शायद तुम इमेजिन करके बैठी होगी कि लड़की का पहला प्यार उसका बाप ही होता है। तो उसने तो तुम्हें हर सूरत में सिर्फ अपने लिए ही देखा कि अच्छा उसकी अना की तस्कीन कहाँ पर होती है, अगर तुम उसके दुश्मन को मार देती हो या कुछ भी, तो ये कोई प्यार ना हुआ, ये सेल्फिशनेस हुई जो कि फजर को समझनी चाहिए। जब इस सारी सिचुएशन के बाद मेरे ख्याल से फजर ठुकराई जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में ऑलरेडी शादी की तैयारियां तो चल रही है, फिर वो कपड़ा पहनकर, जोड़ा पहनकर यहाँ पर शेर से शादी करेगी, जिसके बाद सबको आग लगेगी और फिर बहुत ही ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यस, जो मेन क्वेश्चन था कि क्या शेर की और फजर की शादी हो पाएगी, नहीं तो बिल्कुल हो जाएगी भैया। आपको ड्रामे के अंदर मज़ीद इंटरेस्टिंग पहलू तभी दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो आने वाली एपिसोड में होगा, जो मैं कल की एपिसोड देखकर आपको रिव्यू दूंगा। तो कैसी लगी आपको एपिसोड, कैसा लगा भैया ये ड्रामा, कैसा लग रहा है, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और कौन सा ऐसा ड्रामा जिसके ऊपर मैं रिव्यू फिलहाल नहीं कर पा रहा उसके बारे में बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा टीवीसी लेटेस्ट नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।